धर्मपुर नामक एक गांव में सुशीला का एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें सुशीला और उसके 2 बेटे रहते थे। पति का अचानक देहांत हो जाने से घर की सारी जिम्मेदारी सुशीला के कंधों पर आ जाती है। दोनों बेटों की परवरिश और घर का खर्च चलाने के लिए सुशीला गांव के ही साहूकार के खेतों में मजदूरी करने लगती है। दिन गुजरता है, बेटे अब बड़े हो जाते हैं। एक दिन सुशीला साहूकार के घर पर काम कर रही होती है, तभी साहूकार बोलता है, क्या हुआ सुशीला बहन, इतना उदास क्यों हो? क्या बताऊं सेठ जी, आप तो जानते ही हैं मैंने अपने दोनों बेटों को कितनी मुश्किल से पाला है, लेकिन अब वे बड़े हो गए हैं और उनके कॉलेज जाने का टाइम आ गया है। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं जो मैं उन दोनों को आगे पढ़ा पाऊं। अगर दोनों में से एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बहन, इसमें चिंता करने की क्या बात है? तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, उन दोनों में पढ़ने में कौन ज्यादा तेज है? मेरा बड़ा बेटा सोहन ज्यादा होशियार है। यूँ तो भोला भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, पर मेरा सोहन ज्यादा होशियार है। तो बस फिर क्या, सोहन इन दोनों में से बड़ा है और होशियार भी। तुम सोहन को शहर कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दो और भोला को अपने पास ही रखो। मेरी जान पहचान के एक हलवाई के दुकान में एक स्टाफ की जगह खाली है, मैं भोला को वहां रखवा दूंगा। साहूकार की बातें सुनकर सुशीला के मन को तसल्ली मिलती है। दूसरे दिन सुशीला सोहन को कॉलेज में पढ़ने के लिए शहर भेज देती है और भोला मिट्टू हलवाई की दुकान में काम करने लगता है। भोला का पढ़ने का मन बहुत था, मगर घर की हालात देखकर मन मारकर काम करने लग जाता है। दिन ऐसे ही बीतता रहा और 3 साल बाद एक दिन सोहन को एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जूनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। सोहन घर आकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में जूनियर मैनेजर की नौकरी मिल गई है। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और कल हमारे बॉस माँ आपसे मिलने आ रहे हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माँ, तुम इसकी चिंता छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। दूसरे दिन भोला खूब मन लगाकर बॉस के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाता है। भाई, लगता है आपके बॉस आ गए, मैं जाकर उनको अंदर लेकर आता हूँ। नहीं, तुम अंदर जाओ और खाने की टेबल सजाओ, मैं जाकर उनको अंदर ले आता हूँ। भोला निराश होकर टेबल सजाने लगता है। राम राम सुशीला बहन। राम राम भाई जी, और बताइए कैसे हैं आप? ठीक ही है बहन जी, ईश्वर की कृपा से सब ठीक ही चल रहा है। ठीक है माँ, आप दोनों बैठकर बातें करो, मैं भोजन की तैयारी करता हूँ। कुछ देर बातें करने के बाद सब लोग भोजन करते हैं। वाह भाई, खाने में तो मजा ही आ गया। किसने बनाया है ये खाना? जी, मेरे छोटे बेटे भोला ने। मगर भोला है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहा है। वह सुबह से आपके स्वागत में व्यस्त है। भोला बेटा, इधर आना जरा। वाह बेटे, क्या मस्त भोजन पकाते हो, कहीं से कुकिंग का कोर्स किए हो क्या? नहीं सर, यह गांव के ही एक हलवाई की दुकान से सीखा है। मेरे रेस्टोरेंट में ऐसे ही स्वाद की आवश्यकता है, तुम वहां काम करोगे। लेकिन सर मैं तो लेकिन परंतु कुछ भी नहीं, कल से तुम काम पर आ जाना। बॉस की बातें सुन भोला बहुत खुश होता है। दूसरे दिन भोला रेस्टोरेंट में बॉस के लिए एक डिश तैयार करता है। अरे भाई भोला, क्या बनाया है आज? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, जरा हमें भी टेस्ट कराओ। ये लीजिए सर, गाजर का हलवा, देसी स्टाइल में। अरे वाह, क्या बात है भाई, मजा ही आ गया। क्या टेस्ट है? क्या मैं भी थोड़ा टेस्ट कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, करो, टेस्ट करो। लेकिन यह मीठा कैसे हो गया? तब तूने क्या सोचा था सोहन, हमें पता नहीं चलेगा? जब तुम फोन पर हमारे शेफ से डिश में मिर्च और नमक डालने को कह रहे थे तो सुशीला बहन ने तुम्हें देख लिया था और उन्होंने हमें इन्फॉर्म कर दिया, इसीलिए हम उसे निकाल दिए। पर भाई, आप ऐसा क्यों करना चाहते थे? ताकि तुम्हें यहाँ पर नौकरी ना मिले और तुम हमेशा मेरे टुकड़ों पर पलते रहो। हाँ तो सोहन, अब तुम भी यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रख सकता। नहीं सर, मेरे भाई को नौकरी से मत निकालो, मैं खुद ही यहाँ से निकल जाता हूँ। देखा सोहन, तुम्हारा भाई तुम्हारे प्रति कितना वफादार है। सर मुझे माफ कर दो, अब दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा।
देखो सोहन, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, पर दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना, क्योंकि जो दूसरों के काम बिगाड़ता है उसका काम भगवान बिगाड़ता है। उस दिन से सोहन को समझ आ जाता है कि कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, और वो तीनों माँ बेटे खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।